पहला प्रश्न है, टिहरी जनपद की स्थापना कब हुई? 1 जून 1949, 1 जुलाई 1949, 1 अगस्त 1949, 1 सितंबर 1949। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो टिहरी जनपद है वर्तमान वाला, इसे संयुक्त प्रांत में मिलाया गया। यह पूरा जो उत्तराखंड है यह संयुक्त प्रांत के अंतर्गत था। संयुक्त प्रांत को वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है। और 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी जनपद वाला क्षेत्र है इसे एक जनपद बनाया गया और यह जनपद उत्तर प्रदेश का 50वें नंबर का जनपद बना। इसका सही आंसर है 1 अगस्त 1949। दूसरा प्रश्न है, टिहरी का पुराना नाम था? गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, टिपरी, उपरोक्त सभी। टिहरी का जो प्राचीन नाम है पुरानी टिहरी का, इसे गणेश प्रयाग कहा जाता है। गणेश प्रयाग इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यह क्षेत्र कभी जो वर्तमान में जो बांध है, बांध में डूब चुका है, वो दो नदियों के संगम पे था। एक थी भागीरथी, दूसरी थी विलंगना, और इसे गणेश प्रयाग कहा जाता है। धनुष तीर्थ और टिपरी इसलिए कहा जाता है कि कभी यहाँ पे राजधानी से पहले, जब गढ़ राजवंशों ने 1815 ईस्वी में राजधानी बनाई, इससे पहले यह क्षेत्र दुनारों की बस्ती थी। दुनारों का अर्थ होता है मछुआरों की बस्ती। मछुआरों की बस्ती होने के कारण इसे धनुष तीर्थ और टिपरी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, टिहरी जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या है 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर है 6। टिहरी जनपद में 6 विधानसभा सीट हैं। एक है घनसाली, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, प्रतापनगर, टिहरी और धनौल्टी। ये 6 विधानसभा सीट हैं टिहरी गढ़वाल में। चौथा प्रश्न है, टिहरी जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? नरेंद्र नगर, धनौल्टी, घनसाली, देवप्रयाग। टिहरी गढ़वाल में 6 विधानसभा सीट हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में से घनसाली विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो इसका सही आंसर है घनसाली। पांचवा प्रश्न है, टिहरी जनपद की सभी विधानसभा सीट किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं? टिहरी लोकसभा सीट, पौड़ी लोकसभा सीट, हरिद्वार लोकसभा सीट, अल्मोड़ा लोकसभा सीट। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल। अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के अंतर्गत उत्तराखंड की 14 विधानसभा सीट आती हैं। हर सीट के अंतर्गत 14 विधानसभा सीट आती हैं। ऐसे ही जो टिहरी जनपद की सभी विधानसभा सीट हैं 6 के 6, ये सभी टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही आंसर है टिहरी लोकसभा सीट। छठवां प्रश्न है, टिहरी जनपद में तहसीलों की संख्या है 9, 10, 11, 12। टिहरी जनपद में कुल तहसीलों की संख्या है 12, जिसमें से प्रमुख हैं टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, घनसाली, जाखणीदार, धनौल्टी, कंडीसैण, गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर व बालगंगा। ये 12 तहसील किसकी है? टिहरी जनपद की। सातवां प्रश्न है, टिहरी जनपद में ब्लॉकों की संख्या है 9, 10, 11, 12। तो इसका सही आंसर है 10। टिहरी जनपद में 10 ब्लॉक हैं। 10 ब्लॉक प्रमुख हैं टिहरी, प्रतापनगर, चंबा, जौनपुर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, घनसाली, जाखणीदार व धौलदार। ये 10 ब्लॉक हैं टिहरी जनपद के। आठवां प्रश्न है, टिहरी जनपद का क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर, 2360 वर्ग किलोमीटर, 2246 वर्ग किलोमीटर, 3088 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 3642, मतलब 3642 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है टिहरी जनपद का। नौवां प्रश्न है, टिहरी जनपद उत्तराखंड के कितने जनपदों को स्पर्श करता है? 3, 4, 5, 6। टिहरी जनपद उत्तराखंड के 4 जनपदों को स्पर्श करता है। उत्तराखंड के 7 ऐसे जनपद हैं जो उत्तराखंड के 4 जनपदों को स्पर्श करता है। 7वां में पहला है देहरादून, दूसरा है उत्तरकाशी, तीसरा है टिहरी, चौथा है रुद्रप्रयाग, 5वां है पिथौरागढ़, 6वां है नैनीताल, 7वां है चंपावत। ये सभी 4 जनपदों को स्पर्श करते हैं। और उत्तराखंड के 4 ऐसे जनपद हैं जो पूर्ण रूप से आंतरिक हैं, न तो वो किसी बाहरी देश के साथ सीमा बनाते हैं और न अपने देश के अंतर्गत किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे 4 जनपद हैं उत्तराखंड के। पहला है रुद्रप्रयाग, दूसरा है टिहरी और तीसरा है अल्मोड़ा, चौथा है बागेश्वर। 2 कुमाऊं मंडल के और 2 गढ़वाल मंडल के। तो टिहरी जनपद 4 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। चारों जनपदों में पहला आता है पौड़ी, फिर आता है रुद्रप्रयाग, फिर आता है उत्तरकाशी, फिर आता है देहरादून। तो इसका सही आंसर है 4। 10वां प्रश्न है, टिहरी जनपद उत्तराखंड के किस जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून।
टिहरी जनपद उत्तराखंड के 4 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। चारों जनपद हैं पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी। तो इसका सही आंसर है चमोली। चमोली के साथ टिहरी जनपद सीमा नहीं बनाता है। 11वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत टिहरी जनपद की जनसंख्या है? 9.46%, 6.81%, 6.13%, 6.17%। तो इसका सही आंसर है 6.13%। उत्तराखंड की कुल जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का 6.13% जनसंख्या टिहरी गढ़वाल में निवास करती है। यह टिहरी गढ़वाल की जनसंख्या है। 12वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में साक्षरता दर के अनुसार टिहरी जनपद का स्थान है 5वां, 7वां, 9वां, 11वां। इसका जो आंसर है वो आंसर शीट में नहीं है, वो ऑप्शन में नहीं है। जो टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल का साक्षरता दर में 10वां स्थान है। तो आप सभी लोग अपना 1 नंबर बढ़ा दोगे, ठीक है। जितनी भी आएगी उसमें 1 नंबर बढ़ा के हमें सेंड कर देना। तो यहाँ पे जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन का आंसर होगा 10वां स्थान है। टिहरी जनपद की जो कुल साक्षरता है यह है 76.36, जिसमें से 89.76 जो प्रतिशत है ये पुरुषों की है, जबकि महिलाओं की साक्षरता टिहरी जनपद में 64.28 है। उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता वाला जनपद उधम सिंह नगर है, जबकि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद देहरादून जनपद है। तो इसका आंसर है 10वां। ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए 1 नंबर जोड़ देना आप। तो 13वां प्रश्न है, गढ़ नरेशों की राजधानी श्रीनगर से टिहरी किसने स्थापित की? प्रद्युमन शाह ने, सुदर्शन शाह ने, महिपत शाह ने, पृथ्वी शाह ने। तो गढ़ नरेशों की राजधानी श्रीनगर थी। श्रीनगर से टिहरी में स्थानांतरित 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह करते हैं। सुदर्शन शाह ने टिहरी जो है टिहरी की नींव भी रखी थी। इसका सही आंसर है सुदर्शन शाह। 14वां प्रश्न है, टिहरी जनपद उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का जनपद बना? 20वां, 30वां, 40वां, 50वां। 1 अगस्त 1949 को जब टिहरी जनपद का गठन हुआ तो यह उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत का 50वें नंबर का जनपद बना। तो इसका सही आंसर है 50वां। 15वां प्रश्न है, टिहरी जनपद के किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के मिले? शिवपुरी, मुनिकरेती, देवप्रयाग, चंबा। जो टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल में मुनकरेती नामक एक स्थान है। मुनकरेती नामक स्थान से कुषाणकालीन सिक्के मिले। कुषाणकालीन एक शासक था जिसका नाम है कनिष्क। कनिष्क के सिक्के यहीं से प्राप्त हुए। मुनिकरेती वर्तमान में यह स्थान आश्रमों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है मुनिकरेती। 16वां प्रश्न है, फूलचट्टी नामक स्थान में किन 2 नदियों का संगम है? नयार व गंगा नदी, नादगंगा व गंगा नदी, इंद्रावती व गंगा नदी, उपरोक्त सभी। फूलचट्टी ब्यासी के निकट स्थित है। यहाँ पे नयार नदी व गंगा नदी का संगम है। नयार नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है। पहली है पूर्वी नयार और दूसरी है पश्चिमी नयार। ये दोनों नदियाँ सतपुली के पास मटकोली नामक स्थान में मिलती हैं और प्राचीन काल में इस संगम को वैनतेयक तीर्थ कहा जाता था, इन दोनों नदियों के संगम को। ये दोनों नदियाँ दूधातोली पठार से निकलती हैं। दूधातोली पठार से 5 नदियाँ निकलती हैं, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ व बानो। इन दोनों नदियों के संगम के बाद इसे नयार नदी कहा जाता है। नयार नदी को नादगंगा व इंद्रावती नदी भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न है, देवप्रयाग का प्राचीन नाम था? इंद्रप्रयाग, इंद्रलोक, इंद्रव्रत, उपरोक्त सभी। तो देवप्रयाग का प्राचीन नाम है इंद्रप्रयाग और इसे सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता था। इस क्षेत्र को ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में देव शर्मा ऋषि ने इस स्थान पे तप करने के कारण इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। तो इसका सही आंसर है इंद्रप्रयाग। 18वां प्रश्न है, रघुनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, कत्यूरी शैली, मुगल शैली। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में स्थित है। कहा जाता है भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो उसके बाद ब्राह्मण हत्या से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पे तपस्या की थी और इसी स्थान पे भगवान राम का एक मंदिर है जो रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसका निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था। तो इसका सही आंसर है द्रविड़ मंदिर।
और इसी मंदिर के आसपास, इस मंदिर के या इस क्षेत्र के या इस संगम के ऊपर कभी कौवे नहीं दिखाई देते हैं। 19वां प्रश्न है, देवप्रयाग में वशिष्ठ कुंड है, भागीरथी नदी की ओर, अलकनंदा नदी की ओर, दोनों के संगम पर और गंगा नदी की ओर। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। यह प्रयाग भागीरथी व अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पे दो कुंड हैं, भागीरथी नदी की ओर ब्रह्म कुंड है, जबकि अलकनंदा नदी की ओर वशिष्ठ कुंड है। तो इसका सही आंसर है अलकनंदा नदी। 20वां प्रश्न है, माता सीता भूमि में किस स्थान में समाई थी? माता सीता टिहरी जनपद में एक पट्टी है जिसका नाम है सीतांशु पट्टी। सीतांशु पट्टी में माता सीता भूमि में समाई थी। तो इसका सही आंसर है सीतांशु पट्टी। 21वां प्रश्न है, चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चंद्र नारायण पर्वत, चंद्रकूट पर्वत, चंद्र नर नारायण पर्वत, त्रिकूट पर्वत। चंद्रबदनी वाले क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा जाता है कि इस क्षेत्र को भुवनेश्वरी पीठ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, प्राचीन गाथाओं के अनुसार भगवान जो माता पार्वती थी, माता पार्वती जब सती हुई तो सती होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को भगवान शिव कैलाशों ले जा रहे थे। कैलाशों ले जाते टाइम जो शरीर का कुछ भाग इस स्थान पर गिरा। इस स्थान पर गिरने के कारण यह एक शक्तिपीठ बन गया। यह शक्तिपीठ कंडाली खाल से इस शक्तिपीठ में पैदल जाते हैं और यही शक्तिपीठ चंद्रबदनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है चंद्रकूट पर्वत। 22वां प्रश्न है, टिहरी जनपद के किस स्थान में वानिकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थित है? चंद्रबदनी में, अंजनी सैन में, रानी चौरी में, चंबा में। तो टिहरी जनपद के रानी चौरी नामक स्थान में वानिकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थित है। तो इसका सही आंसर है रानी चौरी। 23वां प्रश्न है, टिहरी जनपद के किस स्थान में भुवनेश्वरी आश्रम स्थित है? चंद्रबदनी में, अंजनी सैन में, रानी चौरी में, चंबा में। भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना स्वामी मनमंथन ने की थी। भुवनेश्वरी आश्रम अंजनी सैन में स्थित है। तो इसका सही आंसर है अंजनी सैन। 24वां प्रश्न है, माधो सिंह भंडारी का संबंध था मलेथा, कीर्तिनगर, नरेंद्र नगर, चंबा। माधो सिंह भंडारी टिहरी शासक महिपत शाह के सेनापति थे। तो माधो सिंह भंडारी मलेथा से संबंधित थे। जो मलेथा वाला क्षेत्र है ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण था और है। तो इसका सही आंसर है मलेथा। 25वां प्रश्न है, किस झील से प्रभावित होकर कीर्तिशाह ने कीर्तिनगर नामक नगर की स्थापना की? महासर ताल, सहस्त्र ताल, बेनी ताल, बिरही ताल। बिरही ताल को गौना झील कहा जाता है। इस झील का निर्माण विरही गंगा में पहाड़ टूटने से हुआ और यह घटना 1895 ईस्वी में हुई। अर्थात इस झील का निर्माण 1895 ईस्वी में हुआ। यह झील बार बार टूटती रही और फिर बनती रही। झील के टूटने से श्रीनगर रियासत को बार बार क्षति पहुंचती रही। झील से प्रभावित लोगों को स्थापित करने के लिए टिहरी शासक कीर्तिशाह ने कीर्तिनगर शहर की स्थापना 1896 ईस्वी में की और यह झील 1970 ईस्वी में पूर्ण रूप से स्वतः ही टूटकर समाप्त हो गई। तो इसका सही आंसर है विरही ताल, या इसका दूसरा नाम है गौना झील। 26वां प्रश्न है, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम था? कालूडांडा, खैरागढ़, ओडाथली, मणिभद्रपुर। कालू का डांडा जो प्राचीन नाम था लैंसडाउन का था। खैरागढ़ जो प्राचीन नाम था कालागढ़ का था। मणिभद्रपुर जो प्राचीन नाम था ये था माणा का। ओडाथली प्राचीन नाम है नरेंद्र नगर। इसका सही आंसर है ओडाथली। नरेंद्र नगर में उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ था जिसका गढ़ का नाम था कुंजड़ीगढ़। ये कुंजड़ीगढ़ नरेंद्र नगर में स्थित था। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर नामक नगर को 1924 ईस्वी में बसाया था और कुछ समय तक यहाँ पे टिहरी नरेशों की राजधानी भी रही थी। नरेंद्र नगर में जो राजा का महल था आज यह महल आनंदा होटल के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ओडाथली। 27वां प्रश्न है, उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? नरेंद्र नगर, चंबा, कीर्तिनगर, प्रतापनगर। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय में स्थित 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों के बीच वाली पहाड़ी है खासी पहाड़ी। इस खासी पहाड़ी पे एक स्थान स्थित है चेरापूंजी का मासिन राम। यहाँ पे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है।
इसी की तर्ज पे उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है टिहरी जनपद का नरेंद्र नगर। तो टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर को कहा जाता है उत्तराखंड का चेरापूंजी। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र नगर। 28वां प्रश्न है, चंबा का प्राचीन नाम था चमुआ, नाथोपुर, योशी, चंडपुर। ये चुंडपुर है। चुंडपुर जो प्राचीन नाम है विकासनगर का, योशी जो प्राचीन नाम है जोशीमठ का, नाथोपुर जो प्राचीन नाम है दुगड्डा का, जबकि चमुआ प्राचीन नाम है चंबा का। चंबा से विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे, इनका नाम था गब्बर सिंह। इनका संबंध यहीं से था और इनकी याद में प्रतिवर्ष यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। पहाड़ी वाले क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि चौराहा और पांचराहा, सड़कों का जो चौराहा होता है या पंचराहा होता है, ये अक्सर देखने को नहीं मिलता, परंतु जो चंबा है, चंबा में पंचराहा देखने को मिलता है। इन पंचराहों से 6 सड़कें जाती हैं। पहला है ऋषिकेश, फिर जाती है उत्तरकाशी, मसूरी, न्यू टिहरी और टिहरी जनपद के अधीन कोटी कॉलोनी है, कोटी कॉलोनी। पंचराहा कहाँ देखने को मिलता है? चंबा में। तो इसका सही आंसर है चमुआ। 29वां प्रश्न है, टिहरी जनपद के किस स्थान में अंबरधरा इको पार्क स्थित है? चंबा, बोराड़ी, धनौल्टी, नहीं टिहरी। धनौल्टी नामक स्थान में एक पार्क है जिसका नाम है इको पार्क। इसी पार्क के अंतर्गत या इसी पार्क के भीतर 2 अन्य पार्क हैं। एक पार्क है अंबर और दूसरा है धरा। ये पार्क कहाँ है? धनौल्टी में। तो इसका सही आंसर है धनौल्टी। 30वां प्रश्न है, सेव मुखेम मंदिर किसको समर्पित है? शिव को, विष्णु को, नाग को, इनमें से कोई नहीं। सेव मुखेम मंदिर नाग को समर्पित है। तो इसका सही आंसर है नाग। 31वां प्रश्न है, रैकागढ़ किसका प्राचीन नाम था? नरेंद्र नगर, कीर्तिनगर, प्रतापनगर, पुरानी टिहरी। जो रैकागढ़ है, रैकागढ़ प्राचीन नाम था प्रतापनगर का। प्रतापनगर नामक नगर की स्थापना प्रताप शाह ने की थी। इसका सही आंसर है प्रतापनगर। 32वां प्रश्न है, नई टिहरी का प्राचीन नाम था कुलना, पुनाड़, मगरपुर, बाड़ाखेड़ी। जो बाड़ाखेड़ी है प्राचीन नाम ये था काठगोदाम का। ये मकरपुर है, मकरपुर प्राचीन नाम था खटीमा का। पुनाड़ जो प्राचीन नाम था रुद्रप्रयाग का। कुलना जो प्राचीन नाम है नई टिहरी का। तो इसका सही आंसर है कुलना। 33वां प्रश्न है, टिहरी जनपद के किस स्थान में विकास मेला लगता है? कोटी कॉलोनी में, भागीरथीपुरम में, बौराड़ी में, धनौल्टी में। जो विकास मेला है, विकास मेला लगता है बौराड़ी में। तो इसका सही आंसर है बौराड़ी। 34वां प्रश्न है, टिहरी जनपद के किस स्थान में हाइड्रो यूनिवर्सिटी स्थित है? कोटी कॉलोनी, भागीरथीपुरम, बौराड़ी और धनौल्टी। जो हाइड्रो यूनिवर्सिटी स्थित है टिहरी जनपद के भागीरथीपुरम में स्थित है। तो इसका सही आंसर है भागीरथीपुरम। 35वां प्रश्न है, 2014 में टिहरी जनपद के किस स्थान में राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी कार्य शुरू हुआ था? कोटी कॉलोनी, भागीरथीपुरम, बौराड़ी और धनौल्टी। तो इसका सही आंसर है कोटी कॉलोनी। 36वां प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की? चंद्रप्रभा एतवाल, इंद्रमणि बडौनी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। भिलंगना नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडौनी ने की। इंद्रमणि बडौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है इंद्रमणि बडौनी। 37वां प्रश्न है, टिहरी जनपद में विश्वनाथ गुफा किस पर्वत पर स्थित है? चित्रकूट पर्वत, विश्वनाथ पर्वत, खैट पर्वत, इनमें से कोई नहीं। विश्वनाथ गुफा टिहरी जनपद के हिंदाऊ पट्टी में विश्वनाथ पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर यह स्थान गुरु वशिष्ठ की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ पर्वत। 38वां प्रश्न है, केम्प्टी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? देहरादून, टिहरी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। केम्प्टी फॉल जलप्रपात मसूरी से कुछ दूरी 14 या 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, परंतु यह जलप्रपात टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो इसका सही आंसर है टिहरी जनपद, जबकि मसूरी देहरादून जनपद में पड़ता है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल टिहरी जनपद में स्थित नहीं है? केदार खर्क बुग्याल, पंवाली कांठा बुग्याल, जोराई बुग्याल, ताल बुग्याल। टिहरी जनपद में केदार खर्क बुग्याल भी पड़ता है, पंवाली कांठा बुग्याल भी पड़ता है, जोराई बुग्याल भी पड़ता है, जबकि ताल बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ताल बुग्याल।
40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर टिहरी गढ़वाल में स्थित है? कटारमल सूर्य मंदिर, मढ़ का सूर्य मंदिर, पलेटी का सूर्य मंदिर, केथी खान का सूर्य मंदिर। कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और खेती खान का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल। खेती खान का जो सूर्य मंदिर है यह लोहाघाट चंपावत में स्थित है, जबकि प्लेटी का सूर्य मंदिर है हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो इसका सही आंसर है प्लेटी का सूर्य मंदिर। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन टिहरी जनपद में नहीं होता है? विकास मेला, कुंजापुरी मेला, चित्रशिला मेला, वीर गब्बर सिंह मेला। विकास मेले का आयोजन भी टिहरी जनपद में होता है, कुंजापुरी का भी, और वीर गब्बर सिंह मेले का आयोजन भी टिहरी गढ़वाल में होता है, जबकि चित्रशिला मेले का आयोजन नैनीताल जनपद में होता है। तो इसका सही आंसर है चित्रशिला मेला। 42वां प्रश्न है, केम्प्टी जलप्रपात पर सरकार ने 5 रुपये का टिकट कब जारी किया? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। सरकार ने केम्प्टी जलप्रपात जो टिहरी जनपद में स्थित है इस पर 5 रुपये का टिकट 2004 में जारी किया। तो इसका सही आंसर है 2004। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल टिहरी जनपद में स्थित नहीं है? सहस्त्र ताल, मासर ताल, मंसूर ताल, बहकल ताल। सहस्त्र ताल यह गढ़वाल की सबसे बड़ी झील है। इस झील को तालों का समूह भी कहा जाता है। ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। महासर ताल यह ताल बालगंगा घाटी में स्थित है। यह ताल 2 छोटे छोटे कटोरे नुमा आकृति वाले तालों से बना है, इसीलिए इसे भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। यह ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। मंसूर ताल भी कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित है। यह ताल खतलिंग ग्लेशियर के निकट स्थित है। यह ताल राजहंसों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बहकल ताल चमोली जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है बहकल ताल। 44वां प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण पूर्ण कब हुआ था? 30 मई 2006 को, 30 जून 2006 को, 30 जुलाई 2006 को और 30 अगस्त 2006 को। टिहरी बांध भागीरथी व बिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संयुक्त परियोजना को 1972 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान की तथा 1978 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने इस बांध का निर्माण कार्य किया। जैसे ही बांध का निर्माण कार्य किया और यह बांध का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, जिसके चलते केंद्र सरकार ने TSDC कंपनी का गठन या स्थापना 1988 में की। इस कंपनी की स्थापना के बाद केंद्र सरकार ने टिहरी बांध का सारा कार्य 1989 में, 1 साल बाद, सारा कार्य किसे दे दिया? TSDC को दे दिया। और TSDC ने इस पूरे कार्य को पूर्ण 30 जुलाई 2006 को किया। यह बांध बनकर तैयार हुआ 30 जुलाई 2006। तो इसका सही आंसर है 30 जुलाई 2006। 45वां प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भरोसा राम को, गोपाल सिंह राणा को, भगवान सिंह बिष्ट को, इनमें से कोई नहीं। तो टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है गोपाल सिंह राणा को। तो इसका सही आंसर है गोपाल सिंह राणा। 46वां प्रश्न है, श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? 1 मई 1944 को, 2 मई 1944 को, 3 मई 1944 को, 4 मई 1944 को। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल के जौल गांव में हुआ था। श्रीदेव सुमन का मूल नाम श्री दत्त बडौनी था। इनके पिता का नाम पंडित हरिराम बडौनी था, जबकि इनकी माता का नाम श्रीमती तारा देवी और इनकी पत्नी का नाम श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन था। 3 मई 1944 को टिहरी जेल में इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। 25 जुलाई 1944 को नागरिक अधिकारों की रक्षा के खातिर 84 दिन भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु या ये शहीद हो गए। तो इसका सही आंसर है 3 मई 1944 को इन्होंने टिहरी जेल से शुरू किया था। 47वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए टिहरी जनपद के खैट पर्वत पर अनशन कितने दिनों तक चला था? खैट पर्वत भागीरथी व बिलंगना नदी के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यह पर्वत टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 10,000 फीट है। इस पर्वत की चोटी पर शक्ति रूपी दुर्गा मंदिर भी स्थित है।
उत्तराखंड क्रांति दल के फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट इस स्थान पे दिवाकर भट्ट ने आमरण अनशन किया और दिवाकर भट्ट ने इसी स्थान पे 32 दिनों तक ही अनशन किया था। तो इसका सही आंसर है 32। 48वां प्रश्न है, तांबा खनिज उत्पादन में, ये टिहरी है, टिहरी जनपद का स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तांबे के उत्पादन में पहला स्थान है चमोली जनपद का, जबकि दूसरा स्थान है पौड़ी गढ़वाल का और तीसरा स्थान है टिहरी गढ़वाल का। तो इसका सही आंसर है टिहरी गढ़वाल, तीसरा। 49वां प्रश्न है, मंडुवा उत्पादन में टिहरी जनपद का स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मंडुवा उत्पादन में मंडुवे को कोदा कहा जाता है। मंडुवा उत्पादन में पहले स्थान पे पौड़ी गढ़वाल है और दूसरे स्थान पे टिहरी गढ़वाल है, जबकि तीसरे स्थान पे देहरादून। तो इसका सही आंसर है दूसरा। 50वां प्रश्न है, कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी नरेश के शासक कौन थे? प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह। कुंजड़ी वन आंदोलन टिहरी राज्य में नई वन व्यवस्था और वन करों में वृद्धि के संबंध में था। यह आंदोलन 1904 में हुआ। इस आंदोलन के समय टिहरी के नरेश कीर्ति शाह थे। तो इसका सही आंसर है कीर्ति शाह।